विचार कर दिया कि मैं फल को नहीं खाऊंगा, और फिर यदि कहीं भूल से इस गांव में आग लग गई तो मैं भाग भी नहीं सकती, इसलिए मैं इस फल को नहीं खाऊंगा। विचार कर, कारण क्या है माताओं कि जो विधना ने लिख दी छठी रात के अंक, और दिल घटे न राही बड़े रहरे जीव होगा तो वही जो परमात्मा ने लिखा है। आज उसकी मति बदल गई, मैं इस फल को ग्रहण नहीं करूंगी। और उसने जाकर के सभी भक्त लोग थोड़ी देर के लिए बैठ जाए, चाहे भले 2 मिनट के लिए बैठे, बिना बैठे कथा का श्रवण करना पाप होता है। भले ही आप 2 मिनट कथा सुनिए, लेकिन आप बैठ करके कथा को श्रवण कीजिए। फल ले जाकर के गाय को दे दिया, और जैसे फल को ले जाकर के गौ माता को दिया है, भगवान की कृपा 3रे महीने में गौ मालूम पड़ने लगी कि गौ गर्भ से भगवान की जा पर कृपा जाकर के गौ को दिया। 3 महीने का गर्भ दिखने लगा। अब तो ब्राह्मण की पत्नी को बड़ा कष्ट हुआ। एक दिन मन में बोले, ब्राह्मण तो बड़ा सीधा है, आज तक मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब जब इसे ये पता चल जाएगा कि मेरी पत्नी ने इस फल को ग्रहण नहीं किया है और गौ को दे दिया है, तो मुझे छोड़ेगा। सीधा जरूर है, लेकिन आज इस गलती को मैंने जो किया है मुझे माफ नहीं करेगा। उसी समय अपनी बहन को बुलाया, बहन से कहा, अरे बहन, ब्राह्मण एक दिन एक फल को लेकर के आया, और उस फल को लेकर के आया, मेरे से कहा से फल को ग्रहण कर लो, लेकिन मैंने उस फल को ग्रहण नहीं किया। पुत्र प्राप्ति का फल था, उस फल को मैंने गौ को दे दिया। आज गौ तो गर्भ से है, यदि कल ब्राह्मण को यह पता चल जाएगा कि ब्राह्मणी गर्भ से नहीं है तो मुझे छोड़ेगा नहीं। इसलिए बहन, मुझे क्या करना चाहिए? और माताओं, चोर का साथी मालूम में कौन होता है? गांठ काटने वाला। चोर का साथी होता है गठकटा, जो गांठ काटता है दूसरों की। अब जो जैसी है उसकी बहन तो वैसी होगी। उसने तुरंत बहन से कहा, तू क्यों चिंता करती है? अरे मेरे गर्भ में 3 महीने का गर्भ है मेरे उदर में, और जब ये 3 महीने का गर्भ है मेरे उदर में, तो तू चिंता को छोड़ दे और आज से ही अपने पेट से वस्त्र मांगना आरंभ कर दे, जिससे ब्राह्मण ये समझ ले कि इसके गर्भ है। जब ये बच्चा मेरे होगा तो बच्चा मैं तुझे दे दूंगी। और मेरा पति धन का लोभी है। किसका? धन का। कोई धन का लोभी होता है, कोई तन का लोभी होता है, कोई किसी का लोभी होता है। लोभी तो संसार में सब है। आज जैसे ही एक बार प्रेम से बोलेंगे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज जैसे ही इतना कहा, उसने उधर से वस्त्र बांधना आरंभ कर दिया। अब जैसे ही उधर से वस्त्र बांधा, इधर गौ के 10वें महीने में जाकर के बच्चे की उत्पत्ति हो गई। 9वें महीने में जाकर के जैसे 10वां महीना लगा, उसकी बहन के बच्चा हुआ प्रसूति गृह में। रातों रात उसने उस बच्चे को अपनी बहन के पास भिजवा दिया, और भोर होते ही कह दिया कि आत्मदेव की जो प्रिय पत्नी है उसके पुत्र की प्राप्ति हुई है। अब जैसे उसे पता चला कि पुत्र की प्राप्ति हुई है, अब तो आत्मदेव आंगन में आकर के नृत्य करने लगा। बोले, बारे परमात्मा,
नामकरण संस्कार कराओगे तो क्या रखोगे इसका नाम? बोले मेरा नाम है आत्मदेव, इसका नाम रखूंगा ब्रह्मदेव। मेरा नाम आत्मदेव, इसका नाम रखूंगा ब्रह्मदेव। पत्नी ने कहा वाह, 9 महीने तो मैंने गर्भ में रखा, नाम आप अपने नाम पर रखेंगे आत्मदेव, आपका नाम आत्मदेव, इसका नाम ब्रह्मदेव। अरे मैंने 9 महीने इसे गर्भ में रखा है, मेरा नाम है धुंधली, मैं इसका नाम रखूंगी द्वंद्वकारी। मैं इसका नाम रखूंगी द्वंद्वकारी। अब जैसे ही कहा कि मैं इसका नाम द्वंद्वकारी रखूंगी, अब पति की बात को नहीं माना और उस बच्चे का नाम द्वंद्वकारी ही रख दिया। जैसे ही बच्चे का नाम द्वंद्वकारी रखा गया, अब यथा नाम तथा गुण, किसी का नाम राम रखो तो उसमें तो राम जैसे ही गुण होंगे, राम जैसा ही स्वरूप हो जाएगा। और किसी का नाम रावण रख दो तो रावण के जैसा ही स्वरूप हो जाएगा और रावण के जैसे कर्म करने लगेगा। और जैसे ही द्वंद्वकारी नाम रखा गया, अब तो द्वंद्व मचाने लगे। थोड़ा सा बड़ा हुआ, जहां भी जाए छोटे छोटे बच्चों को उठा करके कुएं में पटक, बस्ती में जहां भी घूमने जाए छोटे छोटे बच्चों को देखे और बच्चों को पकड़ करके मारना पीटना शुरू कर दे। सुना पान पीना करना आरंभ कर दिया, जुआ खेलना आरंभ कर दिया, तरह तरह के कृत्य करने, तरह तरह के पाप करने लगा। एक दिन आत्मदेव ने विचार किया कि क्या करना चाहिए। इधर गौकर्ण जी महाराज जैसे ही बड़े हुए हैं, तपस्या करने के लिए वन में चले गए, क्योंकि उनका नाम है आत्मदेव। जो स्वयं अपनी आत्मा का देवता हो उसको आत्मदेव कहा गया। आत्मदेव जी महाराज वन में तपस्या करने के लिए चले गए। इधर ब्राह्मण ने विचार किया कि अब मुझे जीना नहीं, ये बार बार ऐसे कर्म करता है, मेरा जीना हराम हो गया। उसी समय आत्मदेव घर से निकल गए। अब जैसे ही आत्मदेव निकल करके घर से गए हैं, उधर देखते ही तो क्या कि गौकर्ण जी से भेंट हो जाती है। आत्मदेव ने कहा बेटा, गौकर्ण जी ने कहा पिताजी आप कहां जा रहे हैं? बोले बेटा मैं तो अपना प्राणांत करने जा रहा हूं, तो तेरा भाई है ना तमाम आतंक करता है, इसलिए मैं जीना नहीं चाहता। उसी समय गौकर्ण जी महाराज ने ज्ञान दे दिया। बोले पिताजी संसार की सभी वासनाओं को छोड़ दो, इस मोह को छोड़ दो, कोई किसी का नहीं है, इसलिए परमात्मा का भजन करो। कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 नारायण नारायण नारायण,
नारायण जो नारायण नाम लेते हैं और जो नारायण नाम लेते हैं, हरि जो नारायण नाम लेते हैं, हरि जो नारायण नाम लेते हैं, पाप होए सब नारायण हो, पाप होए सब बोली आनंद कंद भगवान की और जय जय श्री राधे, और जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम सीताराम। आज आत्मदेव अपना भजन करने लगे। एक दिन आत्मदेव जब सुरापान करना आरंभ कर दिया, आत्मदेव के पुत्र ने, द्वंद्वकारी ने पास बचा ही क्या है। उसी समय उस दुष्ट ने अपनी मां से कहा, बताती है या नहीं, नहीं तो मैं तेरी जलती हुई लकड़ी से खबर लूंगा। माता के अश्रुपात होने लगा। मां ने कहा, अब तो मेरा जीना ही बेकार है, जीना ही मिथ्या है। उसी समय उसी रात्रि को द्वंद्वकारी की जो माता है घर से निकल गई और जाकर के एक लहुआ कुआं में अपना प्राणांत कर दिया। किसी ने कहा है माताओं कि पूत सपूत कहा धन संचय, यदि कोई पुत्र कुपात्र है, कपूत है, सुपात्र नहीं है, तो उसके लिए धन कोई इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो कुपात्र है, सारे धन को बर्बाद कर देगा। और पूत सपूत कहा धन सींचे, यदि कोई पुत्र सुपात्र है तो उसके लिए धन इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो स्वयं ही इतना धन इकट्ठा कर लेगा कि हम जान भी नहीं पाएंगे कि धन आया कहां से। और यदि कुपात्र है तो माता पिता का बनाया हुआ जो भी धन होगा उस सबको बर्बाद कर देगा। तो ऐसे पुत्र का हमें क्या, ऐसे पुत्र से हमें क्या प्रयोजन, हमें ऐसे पुत्र की कोई आवश्यकता नहीं। इससे तो हमारे पुत्र ना हो, कोई पुत्री हो, वही अच्छा है। और माताओं, पुत्र और पुत्री तो एक ही समान है। अगर बेटी को पता चल जाए कि माँ को कुछ हो गया है तो वहीं से रोती हुई चली आती है, बेटा को पता चल जाए तो 2 घंटे बाद आता है, 2 घंटे बाद आएगा। और यदि माँ को, बेटी को यह पता चल गया, माँ की बेटी को, कि मेरी माँ को कोई कष्ट है, उसी समय जैसी होगी तुरंत चल देगी कि भैया अपनी माँ को देखूंगी सबसे पहले जाकर। एक बार प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज द्वंद्वकारी ने अपनी माँ की आत्मा को बड़ा कष्ट पहुंचाया। माँ ने अपना आत्मा दाह कर दिया और अपने घर में 5 पैसियाओं को ले आया कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल
और नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए और सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आके झुकाना पड़ेगा। और आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आके झुका